सप्रेम जय जिनेन्द्र आप सबको। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की अगली कड़ी हम सुनने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओ बुंदेली के देवता, कुंडलपुर के बाबा, तुम्हें प्रणाम तुम्हें प्रणाम। गुरुदेव को बुलाया, आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी को गुरुदेव को बुलाया। ऐसे पुरुदेव को प्रणाम, ऐसे पुरुदेव को प्रणाम। पुरुदेव को बिठाया, गुरुदेव को बिठाया। ऐसे गुरुदेव को प्रणाम, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय जय जय। आप सबको सप्रेम जय जिनेन्द्र। इस कड़ी में हम सुनेंगे हमारे विद्याधर जी में वैराग्य का बीज कैसे पहुंचा। सुनना चाहते हो ना, तो सुनिए। शेडबाल के दृश्य को मैं सुनाने वाली हूँ। वहाँ का जो दृश्य है, वहाँ तो विद्याधर जी सिर्फ 9 साल के ही थे, तब का ये दृश्य आप देखने वाले हो। शेडबाल गांव में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य प्रवर पूज्य श्री शांति सागर जी महाराज पधारे थे। उनके मंगल प्रवचन हो रहे थे, जिन्हें सुनकर मिथ्यात्व का अंधकार, गाढ़ा अंधकार अपने आप मिट जाता था और सच्चे धर्म की उज्जवल किरणों से सारा समाज प्रकाशित होता था। और वहाँ आज तो आचार्य श्री जी का केश लॉन्च होने वाला था। तो अपने माता पिता के साथ विद्याधर बड़ी उत्सुकता से वहाँ पहुँचे। इतनी छोटी उम्र में मुनिवर के प्रवचन विद्या देखते सुनते रहे। अक्षर अक्षर वो पी रहे थे, बोल रहे थे। मुनिवर अमृत बरसा रहे थे और विद्याधर पी रहे थे। जैसा पूरा प्रवचन विद्याधर जी के लिए ही था। पूरा पंडाल जैसे दिख रहा था, जहाँ वहाँ विद्या ही विद्या फैल गए थे। प्रवचन की प्रभावना ऐसी हुई कि 9 वर्ष की उम्र में विद्याधर ने निज घर का रहस्य ही जान लिया था। वैसे तो हम भी जाते हैं, भजन बोलते हैं, गाते हैं, जैसे परम दिगंबर मुनिवर देखे, परम दिगंबर मुनिवर देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हो सम्यक दर्शन होता है। और श्रोताओ, सचमुच बताओ, क्या केशलोच देखकर भी हमें सम्यक तो प्राप्त होता है? सोचने वाली बात है। पर उस दिन शेडबाल में तो कोई अदृश्य ऐसा बीज, वैराग्य का बीज पहुंच गया था विद्याधर के हृदय की उर्वरा भूमि पर। देखिए, एक दिन क्या हुआ। एक दिन माता पिता सुन रहे थे अंदर से 2 भाइयों का संवाद। विद्याधर अपने बड़े भैया महावीर से कह रहे थे, भैया, हम अकलंक निकलंक देव की तरह धर्म प्रसार करेंगे, प्रचार करेंगे। श्रोताओ, क्या आप सबको मालूम है ना अकलंक निकलंक देव की कथा? हाँ, नाम तो मालूम ही है सबको, पर कथा क्या फिर से सुनना चाहते हो? तो थोड़े से शब्दों में मैं वो कथा बताती हूँ। हमारे भारतवर्ष में मान्यखेट नामक एक नगर था और राजा था शुभतुंग। उनके मंत्री का नाम था पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम मंत्री के पत्नी का नाम था पद्मावती। उनके 2 पुत्र थे, अकलंक और निकलंक। बड़े बुद्धिमानी और बड़े गुणी थे दोनों बेटे। एक दिन क्या हुआ, अष्टानी का पर्व, अष्टमी आ गई।
माता पिता ने 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया मुनिराज के पास से, और विनोदवश हंसते हंसते बच्चों को भी दे दिया पिताजी ने ब्रह्मचर्य व्रत, पर स्पष्ट शब्दों में कुछ भी नहीं बताया। अब देखिए क्या हुआ। अब जब यौवन अवस्था प्राप्त हुई बच्चों को, अकलंक निकलंकों को, तो हमारा व्रत है ऐसा दोनों ने कहा, हम विवाह नहीं करेंगे ऐसा कहकर दोनों ने शास्त्राभ्यास शुरू किया। दोनों तो विद्वान बन गए। दोनों को अब बौद्ध धर्म के तत्व जानने की इच्छा हो गई। महाबोधि नाम के स्थान पर बौद्ध धर्माचार्य के पास वो दोनों सीखने के लिए गए। जानते हो, यहाँ सीखते सीखते उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण हो गई। कैसी हो गई मालूम है? अकलंक 1 पाठी और निकलंक 2 पाठी हो गए। मतलब एक बार सुनने से याद रहने वाले अकलंक जी और 2 बार सुनने से निकलंक जी। कितना आश्चर्य है ना। अब एक दिन ऐसी कुछ घटना हो गई कि बौद्ध आचार्य श्री जी को मालूम हो गया ये 2 बच्चे बौद्ध नहीं है, ये तो दोनों बच्चे जैनी हैं। इसके लिए उन्होंने, पर मालूम कैसे करें, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। इन 2 भाइयों को कारागृह में डाला। क्या आप जैन हो? वो दोनों बोले ना, तो कारागृह में डाल दिया। पर रात में ये दोनों भाई अंधेरे में वहाँ से भाग गए, पर शत्रु तो पकड़ने के लिए उनके पीछे ही भागा। पवित्र जिन शासन की रक्षा के लिए अकलंक को बचाकर निकलंक जो 2 पाठी थे उन्होंने क्या किया मालूम है? अपनी जान न्यौछावर कर दी और अकलंक जी की जान उन्होंने बचा दी। धन्य है अकलंक निकलंक ये दोनों भाई। उसके बाद उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की, बड़ी घोर तपस्या की। ध्यान और ज्ञान से वे मुनि अकलंक देव बड़े संघ के आचार्य हो गए। अब विहार करते करते उनका संघ कलिंग देश के रत्न संचयपुर शहर में पहुंचा, जहां उन्होंने रानी मदन सुंदरी के कहने पर बौद्धाचार्य संघश्री के साथ शास्त्रार्थ किया, जो 6 महीने से भी ज़्यादा दिन हुआ, जिसमें बौद्ध गुरु पराजित हुए और जिन शासन का उपद्रव टला और रानी ने बड़े उत्साह से जिन रथ निकलवाया और अपने जैन धर्म का बड़े आनंद से, गौरव से, उत्साह से प्रचार प्रसार उन्होंने किया। अकलंक स्वामी ने जैन धर्म की रक्षा की और अपना धर्म बचाया, उसका प्रसार ही उन्होंने किया। तो बोलिए ऐसे अकलंक निकलंक देव की जय जय जय। भाई हो तो ऐसे, है ना। ये दोनों के बीच का संवाद जब पिताजी और माताजी ने सुना तो क्या हुआ देखिए। तो बहुत दिनों के बाद उन दोनों में संवाद हो गया। पिताजी को याद आ गया और उन्होंने श्री जी विद्याधर जी के माताजी को कहा, अरे श्री सुन, यह कहकर कभी कभी मुझे तो लगता है कि कहीं हमारा लाडला विद्या कोई बड़ा साधु महात्मा बन नहीं जाएगा ना। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, माता हल्की आवाज़ में बोल पड़ी। और सुन श्री, तुझे पता है क्या, मेले में मंदिर खोजने वाला तेरा बेटा, उसकी बात मालूम है? अरे नहीं तो, क्या हुआ था बताओ तो जरा। हाँ सुन, हम सब मेला देखने के लिए गए थे ना, उसका क्षेत्र तो बहुत विशाल था, बड़े जगह पर वो मेला लगा था और भीड़ तो पूछो ही मत, इतनी भीड़ थी। इतनी भीड़ देखकर सब लड़के तो डर ही गए और भौचक्के रह गए, इतनी भीड़ में कहीं खो न जाए। 1-2 बच्चों ने जैसे ही यह कह दिया तो हमारा विद्या झट से बोला,
अरे अरे भैया सुनो, चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर कोई इस भीड़ में खो गया ना तो सामने देखो, सामने हाँ जो मंदिर है ना उसके समक्ष आकर रुक जाना। सब यहाँ आएंगे और जब पहुँचेंगे ना तभी हम घर लौटेंगे। तो क्या, इतना सुनकर सब बच्चे भाग गए मेले का आनंद लेने के लिए। यह सुनकर माँ श्री बोली, अच्छा किया विद्या ने। हाँ अच्छा ही किया बाबा, पर सोचो न जरा, हमारे लाला ने कोई दुकान या अन्य जगह नहीं बताई, सिर्फ मंदिर ही क्यों बताया? अरे जाहिर है ना, मन में जो होगा वही वाणी में आएगा। सदैव मंदिर का ध्यान रखने वाला हमारा लाला धर्मात्मा ही बनेगा, है ना। अपने लाला के भविष्य का विचार करते करते अब मौन हो गए थे माता पिता। अब विद्याधर 17 वर्षीय किशोर हो गए थे। 9वीं तक पढ़ाई पूरी हो गई थी। 9 वर्ष के थे तब ही वैराग्य का बीज का वपन हो गया था उनका। अब तो बीज से पौधा बन गया था। वो खुद विशेष अनुशासन लेकर चल रहे थे। शाम 7 से रात्र 11 तक मंदिर में ही रम जाते। शास्त्र पढ़कर सुनाते, जाप करते, ध्यान करते। अगर घर आने पर पिताजी ने कुछ पूछा ना तो मौन उदासीन रहते थे। श्रोता आप ही बताओ, क्या 17 वर्षीय किशोर अवस्था में बच्चे ऐसे दिखते हैं आपको? नहीं ना। यह तो बड़े अलग स्वभाव का, भिन्न स्वभाव का हमारा किशोर अवस्था का यह लड़का था, यानी अपने विद्याधर थे। विद्या में तो दया, कर्तव्य, लगन, श्रम ऐसे अनेक मन के पहलू दिखते थे। मालूम है एक दिन क्या हुआ? उन्होंने देखा खेत में हल चलाया जा रहा था। तब अचानक एक बैल कमजोरी के कारण बैठ गया। तो वो जो किसान था उसने उसे लाठी से मारने के लिए लाठी हाथ ऊपर कर दिया। तब उसके मारने से पूर्व ही विद्याधर दौड़ते दौड़ते गए और उन्होंने उस बैल को तुरंत हल से दूर कर दिया। तो किसान ने बड़े स्वर में कहा, अरे अरे बच्चे ये क्या कर रहे हो? अब हल कैसे चलेगा? तो मुस्कुराते हुए विद्याधर बोले, ऐसे। उन्होंने हल का जुआ अपने पुष्ट ऐसे स्कंधों पर धरकर काफ़ी देर तक बैल के स्थान पर उस हल को वो खींचते रहे। ऐसी अनेक घटनाएं हमें बताती है। विद्याधर बचपन से ही अत्यंत दयालु थे, क्षमाशील थे। क्या ये सब सुनकर आपको आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी के जीवन में घटी हुई घटनाएं याद आ रही है ना? श्रोताओं, अब अगली कड़ी में हम सुनेंगे विद्याधर जी का साधुओं के प्रति कितना लगाव था और वैराग्य भावना दृढ़ होने पर उन्होंने क्या किया। तब तक सब जीवों के प्रति मंगल भावना। जय जिनेंद्र।